हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन नागदेवे और आज डिस्कस करते हैं एक मल्टीबैगर और वेरी पॉपुलर स्टॉक के बारे में जिसका नाम है CDSL। काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि ये काफ़ी भाग चुका है और काफ़ी भाग रहा है, तो और ये और कितना भाग सकता है। ये यहीं पे कंसोलिडेट करेगा, टाइम करेक्शन देगा या प्राइस करेक्शन देगा, इसकी फ्यूचर में ग्रोथ कैसी रह सकती है, और अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो कहाँ पे किया जाए, और अगर इसमें इन्वेस्ट किया तो फ्यूचर में कितनी वेल्थ ये बना के दे सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि अगर इसमें इन्वेस्ट किया तो क्या यहाँ से ये 10 गुना पैसे बना के देने का दमखम रखता है या नहीं, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो CDSL जो है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ये एक मोनोपोली बिजनेस है। तो पहले तो CDSL की स्टोरी को समझते हैं। तो 130 रुपीज़ के आसपास ये लिस्ट हुआ था, मतलब ये प्राइस स्प्लिट और बोनस एडजस्टेड है, और अभी ये 10x हो चुका है, मतलब 10 गुना हो चुका है, वो भी 7 सालों में। जहाँ पे अच्छे अच्छे वेल्थ क्रिएटर स्टॉक को 10x पैसा बना के देने के लिए पसीने छूटते हैं, मतलब 10 से 15 साल तक लग जाते हैं। वो ग्रोथ CDSL ने 7 साल में दिखाई है। तो CDSL 7 सालों में 10 गुना हो चुका है। ये अगर ऊपर ऊपर से देखा तो बहुत ही ग्रेट लगता है, लेकिन सच तो ये है कि ये इतनी भी स्मूथ जर्नी नहीं थी CDSL के लिए, क्योंकि जब ये 2017 में 130 के आसपास लिस्ट हुआ था, जो कि स्प्लिट एंड बोनस एडजस्टेड प्राइस है, तब इसका मार्केट कैप 3000 करोड़ के आसपास का था। उसके बाद ये ऊपर गया और फिर उसके बाद 2 सालों तक 50% तक टूट गया और फिर 95 रुपीज़ के आसपास आ गया था। सोचो, अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और वो स्टॉक अगले 2 सालों तक गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है और 50% तक गिर गया है। ऐसे में कुछ ही उंगली पे गिनने वाले लोग होते हैं जिनको करेज होता है उस कंपनी में टिके रहने का, उस पर बने रहने का। और फिर CDSL का स्टॉक 8 गुना हो गया अगले 2 सालों में, और 90 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के आसपास से 800 रुपीज़ तक के गया। और जिन भी इन्वेस्टर्स को इस पे कन्विक्शन था, पेशेंस था, उनको अच्छा खासा रिवार्ड मिला। उसके बाद फिर 800 रुपीज़ से गिर के 450 रुपीज़ के आसपास आ गया था नेक्स्ट 14-15 महीनों में, मतलब फिर से 45% डाउन। और फिर से इसके इन्वेस्टर्स नर्वस हो गए और टेंशन में आ गए होंगे। लेकिन CDSL फिर से वहां से भी 3 गुना हो गया अगले 14-15 महीनों में, मतलब 450 से 1500 के आसपास गया। और अभी इसका मार्केट कैप हो गया है 30,000 करोड़ के आसपास। और शुरुआत से देखेंगे तो इसने 10x ग्रोथ दी है, मतलब 10 गुना हुआ है। 3000 करोड़ से 30,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है, मतलब इन्वेस्टेड पैसे को 10 गुना बनाया है। अभी यहां से भी ये 50% तक के फॉल हो सकता है, मतलब हो सकता है, क्योंकि यही इसकी चाल है, क्योंकि यही इसका नेचर लगता है। ये चार्ट पे क्लियर अपन देख सकते हैं। लेकिन ये 100x होने का दमखम रखता है अगले 10-15 सालों में इसके इनिशियल मार्केट कैप से, जो था 3000 करोड़। मतलब करंट लेवल से देखा तो और भी 10x ग्रोथ ये दिखा सकता है। लेकिन ये इतना भी स्मूथ नहीं होगा, क्योंकि अब तक की जर्नी भी इसकी स्मूथ नहीं थी, ये तो हमने देख लिया। मतलब मेरा कुछ रिकमेंडेशन नहीं है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, डोंट टेक इट एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस। काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग, एंड आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड। लेकिन हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो CDSL एक ग्रेट केस स्टडी है ये समझने के लिए कि स्टॉक मार्केट हमको 100 बैगर पैसा बना के देगा, मतलब 100 गुना पैसा बना के देगा। लेकिन ये रास्ता इतना सीधा सीधा नहीं होगा, क्योंकि ये मार्केट आपका पेशेंस चेक करेगा, आपका कन्विक्शन चेक करेगा और बहुत दिनों तक करेगा। और ऐसे ही डिफिकल्ट टाइम में 99% जो इन्वेस्टर्स है वो गिव अप कर देते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन जो 1% लोग इस गेम को समझते हैं, जिनके पास खूब सारा पेशेंस होता है, अपने बिजनेस पे कन्विक्शन होता है, उसको ही मार्केट अच्छा रिवार्ड करता है। तो इसका मोनोपोली बिजनेस है और काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है। तो यहाँ से भी ये 10x हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी तो है। तो ये ऑलरेडी भाग चुका है, फ्यूचर में कितना भागेगा इसका आंसर तो शायद मिल गया है। अच्छा, अभी ये फ्यूचर में कितनी वेल्थ बना के दे सकता है, ये देखने के पहले अपन ये देखते हैं कि इसमें इतनी उठापटक क्यों होती है। तो CDSL एक साइक्लिक बिजनेस की तरह ही है, क्योंकि जब बुल मार्केट आता है तो मार्केट में पार्टिसिपेंट बढ़ते हैं, तो CDSL में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और इसकी शेयर प्राइस भी मल्टीप्लाई होती रहती है। लोग भाग भाग के मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब बियर मार्केट आता है तो मार्केट में पार्टिसिपेंट कम हो जाते हैं, तो इसका प्रॉफिट भी कम होता है। और प्रॉफिट डाउन होने की वजह से शेयर प्राइस भी गिरते जाता है और 45-50% तक के गिरते जाता है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे एनुअली, तो इसके नेट प्रॉफिट में अपन देख सकते हैं, जो कि बढ़ते हैं, कम होते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर कम होते हैं।
तो मार्च 2014 में 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो मार्च 15 में गिर के हो गया 43 करोड़ का नेट प्रॉफिट। फिर मार्च 18 में हो गया 104 करोड़ का नेट प्रॉफिट। फिर मार्च 19 में हो गया 115 करोड़। मार्च 20 में 107 करोड़, मतलब डाउन हो गया थोड़ा। मार्च 22 में हो गया फिर 312 करोड़ का नेट प्रॉफिट। फिर मार्च 23 में डाउन होके 276 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। और मार्च 24 में हो गया 420 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं इसके नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ते हैं, कम होते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर कम होते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड है मार्केट सिचुएशन पे कि मार्केट कौन से रन में है, और उसके हिसाब से फिर इसका जो शेयर प्राइस है CDSL का वो बिहेव करता है। लेकिन लॉन्ग रन में देखेंगे तो ये मोटा मोटी 50 करोड़ से बढ़ के 420 करोड़ हो गया, मतलब ऊपर ही जाता है लॉन्ग रन में, क्योंकि इसका बिजनेस भी मोनोपोली है और बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। और वैसे भी मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ते ही रहेगा, CDSL की सर्विस बढ़ती रहेगी और उसके प्रॉफिट भी बढ़ते रहेंगे। इसके बिजनेस की मैं बात करूँ शॉर्ट में, तो ये डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करता है और मार्केट में ये सभी मार्केट पार्टिसिपेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इश्यूअर एंड इन्वेस्टर्स। और ये जो सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है उसमें है इक्विटीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा। इसके रेवेन्यू अगर ब्रेकअप करके देखेंगे तो एनुअल इश्यूअर जो इनकम है वहाँ से 34% का रेवेन्यूज आते हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस से 32% के रेवेन्यूज आते हैं। IPO और कारपोरेट एक्शन इनकम से 17% का रेवेन्यू आता है और अदर इनकम से आता है 17% का रेवेन्यू। इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 25% की है 10 साल में और 33% की है 5 साल में। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 29% की है 10 साल में और 30% की है 5 साल में। तो जब लोग पूछते हैं कि ये आगे कितना वेल्थ बना के देगा, तो उसको आप ऐसा समझ सकते हैं, तो इसका जो स्टॉक प्राइस का CAGR है वो 71% का है 5 साल का और 33% का है 3 साल का। तो इसने अगर ऐसे ही ग्रोथ दिखाई और इसके आगे 30% का भी CAGR दिया तो भी काफ़ी है अपनी अच्छी वेल्थ बनाने के लिए, क्योंकि अगर इसमें 1 लाख रुपीज़ लगाए और 30% का भी CAGR एक्सपेक्ट किया और इसको फिर 18 साल तक पेशेंस से होल्ड किया तो इसकी वैल्यू बन जाती है 1 करोड़ के भी ऊपर। लेकिन लॉन्ग रन में फिर 18 साल तक इसका जो ऊपर नीचे होने वाला बिहेवियर है वो झेलना पड़ेगा, कन्विक्शन रखना पड़ेगा। ये आपका पेशेंस भी बहुत चेक करेगा और यही लॉन्ग टर्म का तो फंडा है और यही लॉन्ग टर्म का रिस्क है, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 40-50% डाउन दिखाएगा, टेस्ट करेगा, फिर इन्वेस्टर डर जाते हैं और फिर डर के जब इन्वेस्टर बेचते हैं तब ये फिर भाग जाता है, मल्टीप्लाई होता है, फिर इन्वेस्टर आते हैं, फिर ये डाउन होता है। तो ऐसे वक्त में स्टेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके वेल्थ बनती है। लेकिन अभी ये इतना भाग चुका है तो इसके बाद ये भागेगा या करेक्शन करेगा, तो देखिए इसका आंसर तो परफेक्ट किसी को पता नहीं है। तो अपना काम है इन्वेस्ट करते रहना। अगर बुल मार्केट आया तो ये भागेगा, नहीं आया तो रुकेगा, फिर भागेगा। तो CDSL में एंट्री कहाँ करना है, तो देखिए इसमें एंट्री करने के लिए इतनी हड़बड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एंट्री करने के लिए अच्छा खासा मौका देता ज़रूर है। तो जब ये अच्छा खासा डिस्काउंट देगा तब इसमें फ्रेश एंट्री करने वाले सोच सकते हैं। हाँ, लेकिन जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो तो मज़े कर रहे होंगे, और एक्यूमुलेट करने वाले भी जब ये अच्छे खासे डिस्काउंट में आता है तब एक्यूमुलेट के बारे में सोचते हैं। मतलब मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। तो ये बिजनेस काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग रन वाला, लॉन्ग टर्म वाला बिजनेस है। कंपनी डेट फ्री है और जब तक स्टॉक मार्केट है तब तक ये चलते रहेगा। इसकी प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है, इसकी सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है। ROC 40%, ROE 31%, दोनों ही बढ़िया है। इसका डिविडेंड भी हेल्दी है जो कि 55% का है। बस पेशेंस है तो ये अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के देगा ज़रूर, ऐसा बोल सकते हैं। बस टिके रहना चाहिए और ये SIP के लिए भी एक अच्छा कैंडिडेट है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन मेरी बातों से कुछ डिसीजन नहीं लेना है, अपनी एनालिसिस करना है, अपनी पढ़ाई करना है और फिर कोई डिसीजन लेना है। और मेरा कोई बाय या सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।